हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली वेकेशंस आने वाली है, तो आप सभी दिवाली वेकेशंस को लेकर घर पे जाने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसकी हेल्प से आप ये जान पाएंगे कि दिवाली वेकेशंस में आपको किस तरीके से आपकी एक्साइटमेंट और स्टडीज के बीच में बैलेंस बना के रखना है, और जैसे ही आप दिवाली के बाद आएंगे तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, और इसमें आकाश कोटा किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। Myself Preet Pareda, Math Faculty JE Division, Akash Kota. Myself Amit Agarwal, Mathematics Faculty, JEE Division, Akash Kota. So, bachcho, in this video, we are going to discuss what to do in Diwali vacation and what after Diwali vacation. So, first of all, let's discuss what to do in Diwali vacation. See, देखिए, आप सभी लोग excited हैं, festival है, तो यस आपको फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन दिस इज अ लॉन्ग वेकेशन। आप फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके बाद जो बचे 4-5 दिन हैं उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी हम यहीं से करके जाएंगे। यहाँ पर आप क्या करें, देखिए ज्यादा बर्डन ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ टॉपिक्स डिसाइड कीजिए जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसी के नोट्स और मॉड्यूल लेके जाइए एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और बाकी बचे हुए दिनों में आफ्टर दिवाली आपको उसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया, जैसे काफी सारे बच्चे यही करते हैं कि पहले सोच तो लेते हैं कि काफी लॉन्ग वेकेशन से हम काफी सारे लेक्चर नोट्स ले जाएं, मटेरियल लेकर जाएं ताकि हम घर पे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो ज्यादा बिल्कुल ना लेके जाएं, बैग में इतना बर्डन ना लेके जाएं। केवल जो लिमिटेड आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप वेकेशन एंजॉय कीजिए 14-15 तक। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज होते हैं उसके लिए जो भी आपके जो वीक पॉइंट्स है उनको लेके जाएं। जो बैकलॉग्स वगैरह आप कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लेक्चर नोट्स और मटेरियल लेके जाएं। केवल लिमिटेड बुक्स ही आप लेकर जाएं ताकि आप अच्छे से कर पाए। Now, what after दिवाली वेकेशन? दिवाली वेकेशन के बाद आकाश इंस्टीट्यूट कोटा आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं, इससे पहले हम ये देखते हैं टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है, टेस्ट का इम्पैक्ट क्या है। तो प्रीत सर, आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज के लिए बच्चों को टेस्ट के बारे में बताएं कुछ। बिल्कुल, जैसा कि बच्चों आपको पता है, जो पीएस वाले बच्चे हैं हमारे, आज जनवरी अटेम्प्ट आ चुका है उनके लिए, फॉर्म्स भी उनके लिए निकल चुके हैं। तो बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि जो उनकी टेस्ट सीरीज आने वाली है वो किस तरीके से उनके लिए बेनिफिट होगी। तो जैसे आपको पता है कि हम किसी भी युद्ध में जाते हैं तो हमें जो हमारे वेपन्स है, हथियार है, उनकी टेस्टिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा हथियार अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो युद्ध में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जो हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वो कितने अच्छी तरीके से तैयार है, वो आप इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से पता लगा पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये बताने में कि आपकी प्रिपरेशन जो हुई है वो कितनी अच्छी तरीके से हुई है। या फिर आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता लगेगा इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में मुझे यहाँ परेशानी आ रही है, तो मेरे को ये यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें पता लगेगा इससे। वेरी वेल सेड प्रीत सर। देखिए बच्चों, और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूं तो ये कहूंगा कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप गलतियां करते हैं, तो आपको उन गलतियों से सीखना है। आप तब तक उस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकते जब तक आप वो मिस्टेक ना करें। देयर इज अ सेइंग, इफ यू विल नेवर अप्रिशिएट अ गुड एप्पल अंटिल अनलेस यू टेस्ट अ बैड एप्पल। सो आपको मिस्टेक करनी पड़ेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करेगी उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में, जिससे आप जेई मेन में मतलब अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सके। बिल्कुल, जो मिस्टेक्स आ रही है आप उनको नोट कीजिए, है ना। आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, जो मिस्टेक्स आई है उन्हें आप आपके लेक्चर नोट्स में या जो भी आपने एक नोटबुक बना रखी है उसमें नोट करके रखिए, ताकि आप ये मिस्टेक्स दोबारा ना करें ना। मिस्टेक्स को राइट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय के बाद, एक टाइम के बाद हम चीजें क्या भूलते जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम तक वो चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो देखिए, इसके लिए आकाश कोटा आपके लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, और उसके बारे में आपको प्रीत सर बताएंगे। हमारे पास दो टाइप की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। एक है एफटीएस टेस्ट सीरीज, फाइनल टेस्ट सीरीज, और एक है आर्काइव टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्काइव टेस्ट सीरीज के बारे में। आर्काइव टेस्ट सीरीज में जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें सारे पीवाईक्यूज आने वाले। पीवाईक्यूज मतलब जो जेई मेन में पिछले कई सालों में पेपर्स आए हैं उनमें से हम क्वेश्चंस डायरेक्ट वहां पर लेने वाले हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है
कि आपको कोई सा भी प्रिपरेशन करनी, कोई सी भी चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे पास पहला टूल होता है लेक्चर नोट अच्छे से करें। दूसरा ये होता है उसके टारगेट लगाएं, उसके मॉड्यूल्स लगाएं और उनके जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है वो काफी अच्छे से हम अटेम्प्ट करें। तो डेफिनेटली हम जो आरक्यू टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें आपने पीवाईक्यू कितने अच्छे से करे हैं या फिर कुछ पीवाईक्यूज रह गए, वो वहां पर आप अच्छे से उसे कवर कर पाएंगे। तो आर्काइव टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 टेस्ट होने वाले हैं आर्काइव में, जिसमें से 6 जो है वो पार्ट टेस्ट है, मतलब जिसमें चैप्टर्स होंगे, और जो 4 टेस्ट है वो मॉक टेस्ट है, जो फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले हैं। और सेकंड जो टेस्ट सीरीज है वो है फाइनल टेस्ट सीरीज। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से टोटल 10 टेस्ट है, जिसमें से जो 6 टेस्ट होंगे वो पार्ट टेस्ट होंगे, जो इसमें चैप्टर वाइज होंगे, और जो 4 टेस्ट होंगे ये आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आएगी। तो 10 तो हो गए फाइनल में और 10 हो गए सर आर्काइव में। तो देखिए इतने सारे टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कराने जा रहे हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए, और जैसा हमने बताया आपको टेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो टेस्ट से सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप मेन एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाए। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 20 जन तक जाएगी। तो आपके जो ये कंप्लीट टेस्ट हमने बताए हैं 10 टेस्ट आर्काइव के और 10 टेस्ट एफटीएस के, तो ये टोटल 20 टेस्ट आपके 1 दिसंबर से लेकर 20 जन तक जाएंगे। तो बिल्कुल होनेस्टी के साथ एक एक पेपर बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ इनको प्रॉपरली एनालाइज जरूर करें। इसका एक फायदा और मैं बताऊं कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आकाश के ऑल इंडिया लेवल पे होने वाली है, अक्रॉस ऑल 325 ब्रांचेस। सो यू कैन compete विद ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग ऑल ओवर इंडिया इन आकाश इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, जब इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर जो आपकी रैंक निकल कर आएगी, तो आप वहां पर प्रॉपरली बता पाएंगे कि आप कहां पर स्टे करते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज की यही खासियत है कि जो आप यहाँ पर मार्क्स लेकर आएंगे उसके नियर अराउंड ही मार्क्स आपको वहां पर आपके ऑफिशियल जो जेई का एग्जाम होगा, मेंस का, वहां पर उसके आसपास ही मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो इससे आप बिल्कुल बेहतर से अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से आपने तैयारी की है। देखिए प्रीत सर, अभी बच्चों की एक और मुश्किल समस्या चल रही है, दैट इज कि सर हाउ टू रिवीजन कैसे करें। जो टॉपिक्स हमने काफी पहले पढ़ लिए हैं, अब उनको रिवाइज कैसे किया जाए। बिल्कुल सर, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास करंट क्लासेस चल ही रही है, तो हमें करंट को भी साथ लेकर चलना है, और जो प्रीवियस में जो हमारा छूट गया है या हमने पढ़ लिया है उनको भी हमें रिवाइज करना है। तो हम बिल्कुल करंट को तो छोड़ नहीं सकते और हमें पुराना भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो करंट के लिए जैसा आप कर रहे हैं, जैसे आपने कहीं भी आप क्लासेस लेते हैं, क्लासेस में के बाद आप हॉस्टल गए, घर गए, तो आपका पहला टास्क यही रहता है कि सबसे पहले जब आप स्टडी करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप लेक्चर नोट को रिवाइज करें, है ना। जैसे आपकी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ की 2 आवर्स की क्लासेस हुई, तो पहला टास्क है आपका कि आप लेक्चर नोट रिवाइज करें। अब लेक्चर नोट रिवाइज करने में आपको मोस्ट ऑफ द, मान लीजिए आप 30 मिनट्स आपको लगते हैं वहां पर। लेक्चर नोट रिवाइज करने का मतलब ये है कि यूं नहीं गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए वो आप एक बार रफ कॉपी में प्रॉपरली सिस्टमेटिक करके देखें। फिर उससे रिलेटेड जो आपको होमवर्क मिलेगा, अराउंड 1 आवर आपको लगेंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आप वो होमवर्क अटेम्प्ट करें। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट को आपको 1.5 आवर्स तो मिनिमम दे ही रहे हैं आप लगभग, और इसी तरीके से पीसीएम 4.5 हो गया। ओके, और उसके बाद जो बचा 1.5-2 घंटा आपको एक्स्ट्रा किसके लिए निकालना है, रिवीजन के लिए। तो बचे हुए 1.5-2 घंटे में आपको देखिए एटलीस्ट अब इतना टाइम आ गया है कि आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए। अब जैसा प्रीत सर ने बताया कि आप 5 घंटे तो करंट टॉपिक्स को दीजिए अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जो अपनी स्टडी का टाइम बच रहा है उसके लिए आप रिवीजन, उस टाइम को आप रिवीजन में कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, क्लास नोट से गो थ्रू एंड स्पेशली पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करें। बिल्कुल सर, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपके पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके पास बहुत सारे लेक्चर नोट्स की नोटबुक्स भर चुकी है। तो हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास 2 to 3 पेजेस में होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट जब भी आपको देखना हो, तुरंत वो 2-3 पेजेस आप घुमाएंगे और तुरंत आपके पास पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाएगा। क्योंकि जेई एग्जाम में यही एक इंपॉर्टेंट टास्क है, 11-12 का बहुत सारा सिलेबस होता है, उसको माइंड में आपको स्टोर करना है। तो केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा।
बिल्कुल। और देखिए बच्चों, एक आपकी और जो समस्या है वो है बैकलॉग। ये स्पेशली एफएस के बच्चों के साथ ज्यादा दिक्कत है कि बच्चों बैकलॉग कैसे कवर किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, बैकलॉग को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी कौन सी क्लासेस मिस हुई हैं, क्या आपका छूट गया है। उसके लिए आप फिर उसके बाद ये जज कीजिए कि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए कौन सा चैप्टर बैकलॉग में से प्री रिक्वेस्ट है। प्री रिक्वेस्ट मतलब आने वाले चैप्टर को समझने के लिए वो चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो आपको सर्कल पढ़ना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप पहले बैकलॉग आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन सेट द प्रायोरिटी कि भाई मुझे पहले फिजिक्स का बैकलॉग कवर करना है या केमिस्ट्री का या मैथ का। एंड आकाश इंस्टीट्यूट कोटा आपके लिए बैकलॉग क्लासेस अरेंज करेगा। जस्ट यू नीड टू टेल अस कि सर वी रिक्वायर बैकलॉग क्लास इन दिस चैप्टर। नाउ प्लीज सर, आपको क्या लगता है कि जो अभी जेई मेन आने वाला है पीएस के बच्चों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, स्पेशली इफ एनी पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड? हाँ, डेफिनेटली सर। बच्चे जैसे ही जेई का डेट्स आ जाता है, फॉर्म्स के डेट आ चुके हैं, तो बच्चे काफी हड़बड़ाहट में रहता है कि कैसे पुराना और नया सारी चीजें की जाए। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के में रहते हैं। कैसे ना कैसे करके वो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ मिस करते जाते हैं और सोचते हैं कि हम पूरा 100% सिलेबस करके जाए। तो आपको बच्चों ऐसा नहीं करना है। आप लिमिटेड सिलेबस ही यूज करें, लेकिन उसको विद कंप्लीट ऑनेस्टी करें। विद कंप्लीट ऑनेस्टी का मतलब है कि आप 60% या 70% जो भी आपका स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर से, केवल आप उन्हीं को करके जाए। और उनको करने से मतलब है, विद कंप्लीट ऑनेस्टी से क्या मतलब हुआ, आपको कंप्लीट अच्छे से लेक्चर नोट्स देखकर जाने हैं उनके, और जो आपके पास टारगेट्स है और जो पीवाईक्यूज है वो आप बिल्कुल अच्छे से लगा कर जाए। सर पीवाईक्यूज में मैं ऐड करूंगा स्पेशली 2021, 2022 एंड 2023, इनके पीवाईक्यूज आप जरूर और जरूर करें। तो लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, प्रोडक्टिविटी इज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द इंटेलिजेंट प्लानिंग, डेडिकेटेड एफर्ट्स एंड प्योर डेडिकेशन। सो बच्चों, लास्ट में हम बोलना चाहेंगे आपको हैप्पी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।